एक थे शुक्ला जी। हमारा पूरा परिवार सरकारी नौकरी में बड़े अफसर, और जब बड़े अफसर है तो ऑफिस में सलाम ठोकने वालों की भीड़, और जब ज्यादा सलाम मिलता है तो कुछ लोगों में अकड़ आ ही जाती है। ऐसे ही अकड़ शुक्ला जी में थी। ऑफिस में तो ठीक, लेकिन पड़ोस में भी वह इसी तरह का व्यवहार करते थे। वे चाहते थे कि सभी उन्हें सलाम करें और उनका काम करते रहे। कोई उनसे किसी काम के लिए कहते तो बहाना बना देते या टाल जाते थे। एक समय ऐसा आया जब वे रिटायर हो गए। उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक विदेश में चले गए। शुक्ला जी को बीमारियों ने भी घेर लिया था। अक्सर बीमार रहने लगे। पड़ोसियों से अच्छा संबंध नहीं था। कोई पूछताछ भी नहीं करता था, इसलिए उनकी। एक बार वे अत्यधिक बीमार हो गए। उनकी पत्नी तो पहले से ही बीमार थी। शुक्ला जी अक्सर आयुर्वेदिक दवा ही लिया करते थे। अत्यधिक बीमारी पर वैद्य जी आए और उन्होंने कागज पर कुछ सामान लाकर उनको काढ़ा बनाकर पीने के लिए कहा। अब कमजोरी की वजह से वो और उनकी पत्नी दोनों ही काढ़ा तो बना नहीं पाते थे। पहले तो शुक्ला जी ने एक पड़ोसी को कहा। उन्होंने पूजे मन से कागज लेकर सामान मंगवा दिया, लेकिन सामान लाकर जब शुक्ला जी को दिया तो उनके चेहरे पर झुंझलाहट थी। शुक्ला जी कुछ ना कर सके और सामान लेकर दूसरे पड़ोसी को दे दे, ऐसा सोचा उन्होंने। तो दूसरे पड़ोसी को बुलाकर उनको सामान दिया और कहा कि कृपया इससे मुझे काढ़ा बनाकर भेजें। उसी को मैं दवा के रूप में लूंगा, तब ठीक हो पाऊंगा। दूसरे पड़ोसी ने वह सामान लिया और अपने घर चला गया। 2 घंटे के बाद शुक्ला जी ने उन्होंने फोन किया कि काढ़ा तैयार है क्या? पड़ोसी ने कहा नहीं, अभी हो रहा है। फिर 1 घंटे बाद फोन किया, तब यही जवाब था। फिर 1 घंटे बाद फोन किया, फिर वही जवाब। आखिर शुक्ला जी ने बोला, भाई यह काढ़ा कैसे बना रहे हो? तो पड़ोसी ने अपने मोबाइल से फोटो खींचा और उनको भेज दिया कि ऐसे बना रहा हूँ। उस फोटो में नीचे गैस जल रही थी और बर्तन लगभग 3 फीट ऊपर लटका रखा था। अब आप समझ ही गए होंगे कि उस पड़ोसी ने अकबर बीरबल का खिचड़ी वाला किस्सा सुन रखा था। तो उसने सोचा कि शुक्ला जी को सबक सिखाने के लिए यही तरीका ठीक रहेगा। तो उसने ऐसा ही किया। शुक्ला जी फोटो देखकर नाराज हुए और बोले, अरे यह क्या तमाशा है? बर्तन इतनी दूर रखोगे तो काढ़ा कैसे बनेगा? पड़ोसी बोला, मेरा तो यही तरीका है बनाने का। शुक्ला जी समझ गए पड़ोसियों से अच्छा संबंध न रखने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अपना व्यवहार बदलना शुरू किया और पड़ोसियों से अच्छे संबंध स्थापित किए। तो इस कहानी से आपको समझ में आया कि जिसे हम नजदीकी संबंधी मानते हैं, जैसे पुत्र पुत्री, भाई बहन, वो तो बहुत दूर रहते हैं, कोई विदेशों में रहते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति में हमें जरूरत होती है तो पड़ोसी ही काम आता है। इसका मतलब हुआ कि हमारा सबसे नजदीकी रिश्तेदार कौन हुआ? हमारा पड़ोसी ही। इसलिए लोगों को अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? यदि हाँ, तो इस कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें। आगे हम आपको अच्छे अच्छे प्रेरणादायक कहानी किस्से